हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि पढ़ाई के अलावा यदि मुझे कुछ और भी पसंद है तो वो है बातें करना। तो शुरुआत करते हैं मेरी जर्नी के बारे में, नीट की जर्नी के बारे में। मेरा नाम है निधि कौरव और मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती हूँ। और मैंने गांव के स्कूल्स में से ही पढ़ाई की। 11 गाँव के से अलग एक दूसरा गांव है, वहाँ पे मैंने 11th 12th किया। शुरुआत करते हैं 8th क्लास से। 8th क्लास में एक फॉर्म दिया जाता है हमें कि तुम्हें क्या बनना है लाइफ में। तो मैंने उसमें सडनली लिख दिया कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। और वो जो लिख दिया ना मैंने, वो मेरे मन में बस गया कि हाँ, मुझे तो डॉक्टर बनना है। मेरे पास पहली बार जो फ़ोन था वो आया 12th क्लास में। जो मेरी राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट की मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, उन्हीं पैसों से मैंने 12th में फ़ोन लिया। उस फ़ोन से फ़ोन में मैंने सर्च किया कि डॉक्टर कैसे बनते हैं, कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि एग्ज़ाम देना पड़ता है। मुझे लगता था कि कॉलेज ऐसे ही मिल जाता है या 12th के परसेंटेज के बेसिस पे। क्योंकि बोर्ड का जो है हमारे यहाँ बहुत महत्व होता है कि बोर्ड की पढ़ाई बहुत अच्छे से करना चाहिए। 10th हो गया, 12th हो गया। फिर मुझे नीट एग्ज़ाम के बारे में पता चलता है, और वो जो वीडियो मैंने देखा उसमें वो ये भी बताते हैं कि जो कोचिंग है वो कोटा में होती है और वहाँ पे 1-1.5 लाख रुपए फीस लगती है, और कि रहने खाने का अलग से। अब ये सुन के मैं तो ब्लैंक, क्योंकि मेरे पिताजी एक किसान हैं और इतना पैसा बिल्कुल भी नहीं दे सकते और मैं बिल्कुल खर्च भी नहीं करवा सकती उनसे। तो मैं वो सपना वहीं पे छोड़ देती हूँ और मैं अपनी 12th की बोर्ड की पढ़ाई में लग जाती हूँ। 12th में मुझे स्कूटी मिलती है। तो मैं जब मुझे स्कूटी मिलती है तो मैं कॉलेज चली जाती हूँ, कॉलेज ज्वाइन कर लेती हूँ। अपने पास के ही जो शहर है वहाँ पे मैं कॉलेज ज्वाइन कर लेती हूँ बीएससी का। मैं अपने घर की पहली कॉलेज जाने वाली लड़की हूँ, क्योंकि पहले मुझसे जो दीदियाँ हैं वो कॉलेज नहीं गई थी। 12th क्लास के बाद उन सबकी शादी हो गई थी, पर मैं कॉलेज गई। पर वो मेरे मन में बसा था कि मुझे तो नीट करना है। और मैं एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, तो ऑनलाइन कोर्स भी बहुत कम अवेलेबल थे। जो अवेलेबल था, जिस प्लेटफॉर्म को मैं जानती थी वो बहुत ज़्यादा पैसों में दे रहे थे और उसमें मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री समझ में नहीं आती थी, मात्र बायो समझ में आती थी। तो मैंने वो नहीं लिया। फिर मैंने लिया यकीन बैच। बहुत लेट हो गया था, पर 6-7 महीने बाद लिया था मैंने। फर्स्ट ईयर में जब ज्वाइन किया था 2024 में। तो और कॉलेज में आपको पता होगा कि बीएससी जब आप करते हैं ना, तो प्रैक्टिकल असाइनमेंट सीसी, इतने सारे फॉर्म, प्रोजेक्ट बनाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें मैं बिल्कुल भी 2024 में पढ़ाई नहीं कर पाई अपनी। और 11th क्लास तो हमें वैसे ही बर्बादी थी, और फिज़िक्स के टीचर तो हमारे स्कूल में थे ही नहीं। तो फिज़िक्स हमारी शुरुआत से ही वीक थी, बड़ी मुश्किल से हम लोग पास हुए हैं फिज़िक्स में। तो 2024 में मैंने ऐसे ही एग्ज़ाम दिया, मुझे पता था कि मेरा कुछ नहीं होने वाला है। अब आता है 2025। 2025 में मैंने मेहनत की, पढ़ाई की, बट उसमें ये हुआ कि जो 15 दिन होते हैं जुलाई की, जैसे मैंने जून में बैच, मई में जून में बैच खरीदा, और जुलाई में जो है हमारे फर्स्ट ईयर जो 2024 की बीएससी फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम है वो 15 दिन ले लिए। और साथ में प्रैक्टिकल वगैरह ये सब तो चल रहा था। उनके साथ भी मैं मैनेज करने की कोशिश कर रही थी। पर जब अप्रैल का मंथ आया 2025 में, जब अप्रैल का महीना आता है, तो अप्रैल के महीने में क्या होता है कि 15 दिन तो चले जाते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में, और 15 दिन क्या होता है, मेरी जो दाढ़ है उसमें वो दर्द करनी शुरू होती है, और मैं हर 5 दिन में डॉक्टर के पास जाती हूँ, क्योंकि वो रुक ही नहीं रही। तो आप सोचो कि एक एस्पिरेंट जिसका मई में एग्ज़ाम है और उसका अप्रैल का महीना ख़राब हो जाए। ये मेरे साथ हुआ, और मैं एकदम पैनिक कर गई। और 2025 का एग्ज़ाम का जो मैंने लेवल देखा, मैं उसमें एकदम पैनिक कर गई। और मुझे बस वहाँ पे जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी ना, मैं यही सोच रही थी कि मैं कब यहाँ से निकलूँ बाहर। और मैं वो एग्ज़ाम दे के बाहर निकल गई। फिर मैं रोते रोते घर आई कि मेरा एग्ज़ाम गया। फिर 2026 में मेरा ड्रॉप लेने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि ये सब चीज़ें फिर से रिपीट होंगी। बीएससी के एग्ज़ाम फिर से रिपीट होंगे, प्रैक्टिकल्स फिर से रिपीट होंगे, सब चीज़ें फिर से रिपीट होने वाली हैं। पर फिर भी मैंने सोचा कि एक लास्ट चांस देखते हैं। बीएससी थर्ड ईयर के साथ यदि होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो एमएससी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक बार आखिरी बार ट्राई करके देखते हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को मनाया, और इस बार जो सबसे अच्छी बात रही है वो मैंने की, भगवद गीता मैंने ज्वाइन की। आचार्य प्रशांत से मैं भगवद गीता पढ़ने लगी, क्योंकि मैंने ये रियलाइज़ किया कि पिछली साल जो था मेरा रिजल्ट से बहुत अटैचमेंट था, और उस वजह से
मेरा सिलेक्शन कहीं ना कहीं रुक गया था, तो इसलिए मैंने भगवद गीता ज्वाइन की। और मैंने इतना ही, मतलब इतना तो मुझे समझ में आ गया कि जो है प्रोसेस पे फोकस करना है, रिज़ल्ट पे नहीं। क्योंकि जितना हम प्रोसेस पे फोकस करेंगे ना, उतना ही अच्छा है। रिज़ल्ट क्या होगा वो भगवान जाने। और इस साल दिसंबर से घर में दिक्कत शुरू हो गई, क्योंकि घरेलू समस्याएं शुरू हो गई। अब मैं बता नहीं सकती हूँ क्योंकि पर्सनल है, तो उसमें मेरी मेंटल हेल्थ फिर ख़राब हो जाती है। बट मैं पढ़ाई करती हूँ कि कुछ भी हो जाए, मुझसे जितना हो रहा है, जितना मेरे हाथों में है, मैं करूँगी। एंड मुझे ये भी समझ में आया इस साल कि एमबीबीएस मेरे लिए नहीं है, या मैं एमबीबीएस के लिए नहीं हूँ। क्योंकि पहले मैं क्या करती थी कि फ़न साइड देखा करती थी एमबीबीएस की, वहाँ फेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मौज है बिल्कुल। पर फिर मैंने एमबीबीएस की रियलिटी ऑफ साइड देखी, तो मैंने कहा भैया एमबीबीएस मैं तो नहीं करूँगी। फिर मैंने सोचा कि अब इस जर्नी पे इतना समय दिया है तो और कुछ देखते हैं। तो फिर मैंने बहुत सारे ऑप्शंस देखे, मुझे उन ऑप्शंस के बारे में पहले नहीं पता था। तो मुझे एक ऑप्शन भी बहुत अच्छा लगा, वो है BAMS। तो BAMS के बारे में मैंने देखा, तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ। वहाँ हिंदी भी होती है, संस्कृत भी होती है, जो कि मेरी 10th तक फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। मैंने कट ऑफ देखी कि कट ऑफ क्या आ जाएगी इसकी, तो वो थी लगभग 450 से 500 के बीच में कट ऑफ जाएगी। तो मेरे 3 मई का जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, BSc और जो नीट का पेपर था, वो बिल्कुल साथ में थे। 3 मई के एग्ज़ाम का जब मैंने दिया था, तो उसमें मेरे मार्क्स बन रहे थे 400। और मेरे BSc के एग्ज़ाम ख़त्म भी नहीं होते हैं, और नीट का जो पेपर है वो लीक हो जाता है। फिर पहले मैंने स्मार्ट वर्क किया था कि मुझे BMS चाहिए, तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। तो मैंने बायो भी बहुत अच्छे से पढ़ाई की, मैंने ऐसा नहीं मेहनत नहीं की, बहुत अच्छे से बायो पढ़ी। केमिस्ट्री के मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, उनके येलो हाईलाइट से कह रहे कि 25 से 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो PYQ बेस्ड आते हैं, पर वो आए नहीं। अब पेपर का लेवल आपको पता है कि वो आए नहीं। 2000 जो 3 मई का जो एग्ज़ाम था, तो उसमें मैंने देखा कि उसमें मेरी कुछ कुछ मिस्टेक हुई हैं। बाकी मैं जो स्कोर है इसको 400 से लेके 500 तक ले जा सकती हूँ। तो मैंने BSc के जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुए, मैं ये जो रीनीट का एग्ज़ाम है इसके लिए लग गई। मैंने बहुत पढ़ाई की, और मैंने वही किया। बायो में मैंने फुल ऑल चैप्टर रेडी किए, NCERT पढ़ी। जो मैंने बुक मंगाई थी दिसंबर में, MTG एट योर फिंगर टिप्स बायो के लिए, मैंने वो लगाई। वो तो मैं शुरुआत से ही लगा रही थी। और केमिस्ट्री में मेरे शॉर्ट नोट्स थे, उनमें PYQ हाईलाइटेड थे, हर चीज़ हाईलाइटेड थी, उन्हें पढ़ा। PYQ की, NCERT की। और फिज़िक्स मेरी शुरुआत से ही वीक थी, मैंने उसका फिर भी 10 से 15 चैप्टर की, क्योंकि मुझे पता था कि जो फिज़िक्स है उसका जो डर होता है वो हमारे मन में होता है, वास्तव में फ़िज़िक्स कठिन नहीं होती। मैंने 10 से 15 चैप्टर उसके रेडी कर लिए कि यहाँ से मैं कम इतना स्कोर तो ले लूँगी कि 100 मार्क्स का स्कोर मैं ले लूँगी। पर फिर मैंने सोचा कि 50 भी आ गए तो बहुत बड़ी बात है। पर उम्मीदों ने धोखा दिया रीनीट में, और फिज़िक्स और केमिस्ट्री का जो लेवल था उन्होंने बहुत ऊपर कर दिया। और PYQ बेस्ड तो मतलब ना के बराबर सवाल है, 2-4 ही है थे। तो वहाँ पे भी मैं पैनिक कर गई कि ये कैसा पेपर आ गया। तो मेरे बहुत गंदे मार्क्स से मैं बता भी नहीं सकती, मतलब 500 तक मैंने सोचा था कि मैं ले जाऊँगी, पर वो नहीं हुआ। 450 भी नहीं हुए, 400 से तो मेरे कम ही आ रहे हैं, उतने भी नहीं बन रहे। 300 से ज़्यादा है पर 400 से कम है। मुझे नहीं पता है कि मुझे मिलेगा कि नहीं। जैसे मुझे नहीं पता था कि रीनीट का एग्ज़ाम ऐसा आने वाला है, ऐसे मुझे ये भी नहीं पता है कि मुझे कॉलेज मिलेगा भी नहीं BAMS का मध्य प्रदेश में। बट अब मैं ये एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि मैं ये लूप जो है वो समझ गया हूँ कि ये कंपटीशन का जो लूप है ना ड्रॉप का, ये बहुत 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 बुरा है। मुझे इतना तो समझ आ गया है कि कितना ही बड़ा हमारा जो है मतलब कितना ही बड़ा दुख हो जाए, कितना ही बड़ा फेलियर हो लाइफ में, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, वो हमें परिभाषित नहीं कर सकता है। लोग आएंगे, जज करने के लिए लोग आएंगे। मेरे आसपास बहुत हैं, 3 अटैम्प्ट दे दिए, तुम तो बहुत होशियार थी पढ़ाई करने में, ये एक एग्ज़ाम क्यों नहीं निकाल रहा, बहुत सारी चीज़ें हैं। जज करने के लिए लोग आएंगे, लेकिन आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि मैंने वो सब कुछ दिया था इस एग्ज़ाम के लिए जो मैं कर सकती थी। उसके बाद भी यदि नहीं हुआ ना, तो इट इज़ नॉट माई फॉल्ट। या तो ये मेरे लिए नहीं है, या मैं इसके लिए नहीं हूँ, बस। ये जो ड्रॉप का जो लूप है, इसमें बिल्कुल भी फंसना ठीक नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में जो कर सकते हैं हम। अब मुझे तो नहीं पता है कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा मेरे BMS का कॉलेज, बट ड्रॉप तो नहीं लूँगी मैं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी हिम्मत भी नहीं, इतनी सी भी हिम्मत नहीं है कि मैं ड्रॉप ले सकूँ। और हाँ, एक बात और, मतलब
मैं जब एग्ज़ाम देकर लौट कर आती हूँ तो मेरी जो जिन्होंने कभी मेरी खबर भी नहीं ली है वो भी पूछ रहे थे कि नीट का एग्ज़ाम कैसा गया तुम्हारा। मैंने उनको कोई जवाब तो नहीं दिया है, फिर बस यही कह दिया है कि रिज़ल्ट आएगा जब देखेंगे। और ऐसे लोगों को जवाब भी देने की ज़रूरत नहीं है। एक तो यदि आप नीट का एग्ज़ाम की तैयारी यदि फिर से करने वाले हैं तो मेरी एक बात याद रखिएगा कि अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बहुत प्राइवेट रखिएगा। और बाकी नीट 2026 का जो एक्सपीरियंस है वो आपका कैसा रहा है मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और यदि आप नीट 2027 के एस्पिरेंट हैं तब भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। कि बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।